ये जो होता है ये होता है लंब, जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लंब। लंब को सूचित करते हैं P से, और ये हो जाता है परपेंडिकुलर इंग्लिश में। तीनों का नाम हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट्स कर लीजिए। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, कर्ण को इसका शॉर्ट नेम, इसीलिए H से डिनोट करते हैं शॉर्ट में। उसके बाद एक हो गया लंब, जिसको कि बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको P से सूचित करते हैं। और एक होता है आधार, इसको हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में बेस, और इसका शॉर्ट नेम हो गया B। ये सभी शॉर्ट नेम है, ये सभी शॉर्ट में सूचित किया जाता है। तो अब इसमें जो होता है, एक बात और ध्यान रखिए इसमें कि कोई भी समकोण त्रिभुज जो होगा, कोई भी समकोण त्रिभुज जो होगा, उस समकोण त्रिभुज में जो है ये जो कर्ण AC है, कर्ण जो AC है, वह कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह अन्य दो भुजा लंब और आधार जो है, अन्य दो भुजा क्या है लंब और आधार। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह अन्य दो भुजा लंब का स्क्वायर जोड़ दूसरा भुजा आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। इसी का जो है शॉर्ट में जैसे कर्ण को हम H लिखते हैं, हो जाता है H स्क्वायर इक्वल टू, लंब को हम लोग लिखते हैं P, हो जाता है P स्क्वायर, फिर प्लस हो जाता है आधार को हम लिखते हैं B, तो हो जाता है फिर B स्क्वायर। ये H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। अब इसी से हम लोग जो है कभी H निकाल लेते हैं, कभी P निकालते हैं, कभी B निकालते हैं। मतलब इन तीन में से किसी दो का मान दिया रहता है तो किसी एक को निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको H निकालना है, ये स्क्वायर जो है बराबर के उस पर जाएगा तो स्क्वायर उधर रूट बन जाएगा, और रूट के अंदर आपका आ जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला हो गया। और दूसरा फॉर्मूला जो बनेगा, देखिए आपको मान लीजिए अब निकालना क्या है P, H तो निकाल लिए, अब मान लीजिए P निकालना है, ये P, तो यह H स्क्वायर क्या होगा, यहीं रह जाएगा H स्क्वायर। और ये जो प्लस B स्क्वायर है, प्लस B स्क्वायर, इसको बराबर के इस पार भेज दीजिए, बराबर के B स्क्वायर को उस पार भेजेंगे। H स्क्वायर है ये माइनस B स्क्वायर आ गया इस पार, बराबर ये P स्क्वायर यहाँ का यहीं रह गया P स्क्वायर। अब आपको यहाँ तो P स्क्वायर बराबर निकल गया H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो आपको केवल P निकालना है, इसलिए P यहाँ रहने दीजिए और स्क्वायर को बराबर के उस पर भेजिए, बराबर के उस पर स्क्वायर बन गया रूट, और ये जो उस पर में था वो अंदर हो जाएगा स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। उसी प्रकार से जो है उसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला निकल गया। उसी प्रकार से आप तीसरा भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे H भी निकाल लिए हम, P भी निकाल लिए, हमको निकालना क्या है, B निकालना है। तो जस्ट जो है क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से B स्क्वायर को बराबर को उसी पार आने देंगे। ये H स्क्वायर यहाँ पे शुरुआत में था, तो H स्क्वायर और ये B स्क्वायर हमको यहीं रहने देना है, ये B स्क्वायर को, और ये P स्क्वायर को भी जो है बराबर के जिधर H स्क्वायर है उस पर भेजिए। तो ये प्लस P स्क्वायर है, उस पर जाएगा तो हो जाएगा माइनस P स्क्वायर, बराबर हो गया इधर B स्क्वायर। तो अब उसी प्रकार से जो है फिर यहाँ हमको केवल B का मान चाहिए, यहाँ B स्क्वायर है तो B का स्क्वायर को हम बराबर किस पर भेजते हैं, वो हो जाता है रूट, और ये H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू हो गया B, ये स्क्वायर जो है बराबर उस पर रूट बन गया। फिर तीसरा आपका निकल गया B इक्वल टू
बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस प्रकार से यह जो है मतलब तीन भुजा में से कोई दो भुजा दिया हुआ रहेगा त्रिभुज का, जैसे ए बी सी है तो इसमें से कोई दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा आप आसानी से इन तीनों फार्मूला की सहायता से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए समकोण त्रिभुज में ये संबंध होता है। समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में ये संबंध होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ तक समझने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे जो अब आप इसके बाद पढ़िएगा, यहाँ तक आप लोग को नॉलेज हो गया कि जैसे एक समकोण त्रिभुज है ये, इसका एक कोण ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो होगा ये तो आप लोग समझ गए कि एच होगा, शॉर्ट में बोलेंगे कर्ण बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल है लंब इसको बोलेंगे, इसको शॉर्ट में पी बोलेंगे, और ये बेस का आधार जो है बीसी इसको बोलेंगे हम बी। तो ये शॉर्ट नेम पता हो गया। अब जो है हम फंक्शन जो अभी ट्रिगोनोमेट्री का पढ़े साइन, तो ये साइन जो हो जाता है, मान लीजिए साइन थीटा, आप लोग थीटा का भी जिक्र करते होंगे। मान लीजिए कोण सी का मान जो है मान लीजिए थीटा दिया हुआ है, ये 90 डिग्री तो हो गया कोण बी जो कि समकोण त्रिभुज को दर्शाता है साइन थीटा। तो ये साइन थीटा जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, साइन के साथ हम थीटा लगाए, यह एंगल हम थीटा माने हैं कोण सी। तो ये कोण सी के जस्ट सामने हम देखेंगे कौन सा भुजा है, जस्ट सामने ए बी भुजा है। कौन सा भुजा है? ए बी। तो ये हो जाएगा ऊपर में ए बी बटे फिर ये भी हो गया, और जस्ट जो है हो जाएगा फिर उसके बाद ये कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी। ए सी मतलब कि इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। और आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, जो एंगल हम लेते हैं उसका सामने वाला हमेशा जो है भुजा लंब होता है। तो ए बी यहाँ पे लंब है, इसका हम शॉर्ट में लिख सकते हैं पी बाय एच। फार्मूला हम जो है शॉर्ट में पी बाय एच लिख सकते हैं, पहला साइन थीटा का। दूसरा जो है, दूसरा आपका आ जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा आ जाता है। अब देखिए कॉस थीटा का फार्मूला जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आप देखिए आधार क्या, आधार तो ये बीसी है, ये बीसी है आधार। तो बीसी आधार है तो पहले एंगल देखिए कौन सा है एंगल, एंगल ये थीटा ये है, सी ही ले रहे हैं। इसके सामने वाला यदि लंब हुआ तो आधार तो यही होगा, ये यदि लंब हुआ तो आधार ये होगा। तो बीसी आपका क्या है? आधार हो गया बटे, और कर्ण तो सेम, कर्ण सब के लिए हमेशा समान होता है तो वो आपका ऐसे ही रहेगा। अब बीसी का मान कितना है? बीसी का मान बी है बाय एच। दूसरा फार्मूला हो गया cos थीटा बराबर बी बाय एच। अब तीसरा फार्मूला आ जाएंगे, तीसरा जो आपका हो जाता है टेन थीटा। टेन थीटा, फिर थीटा एंगल तो वही है कौन सी ही है एंगल थीटा, इसके सामने वाला ही क्या होगा? लंब होगा। तो इसका पहले देख लीजिए फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका क्या हो जाएगा? जस्ट सामने वाला लंब होता है जो एंगल लेते हैं सामने वाला, ये लंब क्या है? ए बी है बटे लंब बटे आधार होता है। सॉरी यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे देता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब बटे आधार जो है, आधार आपका क्या है? बीसी है। आधार क्या है? बीसी है। तो इस प्रकार से शॉर्ट में आपका हो जाएगा पी बाय बी। इस प्रकार से आपका तीसरा फार्मूला हो गया। तो ये साइन कॉस और टेन थीटा का जो है बेसिक यही मुख्य फार्मूला तीनों होता है। अदर जो आपका बच जाता है कोसेक थीटा, जस्ट ये जो है साइन का अपोजिट होता है, साइन का एच बाय पी हो जाएगा, एच बाय पी। और नेक्स्ट जो बचता है सेक थीटा, इसका हो जाएगा एच बाय